हो रही है दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की वजह से देश की बदनामी हो रही है। पूरी दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है कि दिल्ली पुलिस 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़ रही है, दिल्ली पुलिस लाठियों में नेल्स लगाकर बच्चों को मार रही है, लड़कियों के कपड़े फाड़ रही है। शर्म कैसे नहीं आती इन लोगों को? इतने चापलूस कैसे हो सकते हो आप दिल्ली पुलिस वालों? इतने चापलूस कैसे हो सकते हो? बहुत बड़े बड़े चापलूस देखे मैंने, लेकिन दिल्ली पुलिस जितने बड़े चापलूस नहीं देखे। चापलूसी की सारी हदें पार कर दी है इन्होंने। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए, अपना नहीं तो कम से कम अपनी वर्दी का तो लिहाज कर लीजिए। और अगर बीजेपी के नेताओं की इतनी ही चापलूसी करनी है तो वर्दी उतार दीजिए, बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जाकर कहना शुरू कर दीजिए, मैं भी चौकीदार। उससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं है, आप उसी लायक हो, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं है। जितने भी दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं, उनके तो चेहरे देखकर ही मुझे घिन आने लगी है। ये दरिंदे कैसे मार सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों को? और उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा है, अभी भी लाठीचार्ज कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, अभी भी टीयर गैस डाल रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स को डिटेन कर रहे हैं, निजामुद्दीन के पास डिटेन कर रहे हैं, बदरपुर के पास डिटेन कर रहे हैं, पुरानी दिल्ली में डिटेन कर रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको? सारे आपने क्रिमिनल्स पकड़ लिए क्या पूरे देश में? दिल्ली में जितने क्रिमिनल्स है सबको पकड़ लिया आपने? दिल्ली पुलिस को इतना एक्टिव तो मैंने किसी रेप केस पर नहीं देखा था। जब बात आती है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की, तब तो दिल्ली पुलिस वाले अपने ऑफिस में चाय पीते बैठे रहते हैं, हिलते नहीं अपने ऑफिस से। और जब कोई लड़की एफआईआर करवाने जाती है तो कहते हैं ये मामला इस थाने का नहीं, ये उस थाने का है। यहां पर खुद जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके घर तक चले जाते हैं। उनका घर कौन से थाने में आता है वो भी देखते हो क्या आप? दिल्ली पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी है और पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। दिल्ली पुलिस को मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने स्टूडेंट्स को डिटेन करना बंद नहीं किया तो हमें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना देना पड़ेगा, और मैं खुद आऊंगा। टाइफाइड हुआ है लेकिन फिर भी धरना देने आऊंगा, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक एक एक स्टूडेंट को छोड़ा नहीं जाता। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 महीने से हम यहां पर चुपचाप बैठे हुए हैं। हमने देखा है आप लोगों ने हमें कैसे परेशान किया, हमारा पानी रोका था, हमारा खाना रोका था। जो लोग यहां पानी बांटने आ रहे थे उनके घर पर आप रेड मार रहे थे। क्या घटिया लोग हो यार, आप क्या घटिया लोग हो। आपको तो पुलिस कहना मुझे पुलिस की बदनामी लगती है। वर्दी उतार दीजिए, आरएसएस की चड्डी पहन लीजिए, वो ज्यादा सूट करेगी आपके ऊपर। वर्दी उतार दीजिए, वर्दी का अपमान मत करिए, आरएसएस की चड्डी पहन लीजिए। लाठी तो है ही आपके पास, बस चड्डी पहन लीजिए, उसी लायक हो आप लोग। आप पुलिस चलाने के लायक नहीं हो। और आज फिर से मीटिंग के लिए बुलाया है हमारे डेलीगेशन को जेपी नड्डा जी ने, सरकार ने। और जो बात मैंने कल आशुतोष और सौरभ से कही थी वो ही आज बात फिर से कहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है हमें, उससे कम कुछ मंजूर नहीं है ना? इस्तीफा लेकर ही उठेंगे ना? और अगर जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो हम फिर से हम एक बड़ा कॉल देंगे, और वो कॉल 20 जुलाई से भी बड़ा होगा। सरकार ये बात समझ ले, सरकार की भी भलाई इसी में है। जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले। नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए आपको? उनका भी ले लेंगे, उनका भी ले लेंगे। अमित शाह का भी चाहिए। कोई बात नहीं, एक ही चाय की टपरी फिर से खुलवा देंगे, उसके बगल में दूसरे का समोसे का ठेला खुलवा देंगे, और फिर वहां पर राघव चड्ढा को खड़ा कर देंगे। बोलते रहिए 10 रुपए में चाय समोसा, राघव चड्ढा चाय समोसे भेज देगा।
बड़े आए थे जेनजी लीडर बनने, चाय समोसा बेचने वाले। देखिए जेनजी लीडर तो आप लोग हो जो यहां पर सारे आ रहे हैं। मैं अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिला, तो फाइनली मैं थोड़ा इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहां तो जैमर्स लगा रखे। तो मैं इंस्टाग्राम पर कई सारे रील्स देख रहा था। एक लड़की एकदम तैयार होकर बोल रही मैं जा रही हूं जंतर मंतर पुलिस की लाठी खाने। एक लड़का एकदम से अपने बाल संवारते हुए, बाल सेट करते हुए कहने जा रहा हूं, क्या था वो, दिन में लाठी रात को पार्टी। तो डर तो खत्म हो चुका है, डर पूरा खत्म कर दिया है। और ये सारी रील्स देखकर मुझे एक ही चीज याद आती है, मैरी कॉम मूवी का एक डायलॉग था, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। और नरेंद्र मोदी ने वही गलती करी है। इस देश को पिछले 12 साल में इतना डरा कर रखा है, इतना डरा कर रखा है, लिमिट होती है हर चीज की। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं जेनजी को। नरेंद्र मोदी को क्या पता, ये जेनजी जो अपने मां बाप से नहीं डरता है, वो आपसे क्या डरेगा। जेनजी किसी भी अथॉरिटी से नहीं डरता, एंड आई रियली रिस्पेक्ट जेनजी फॉर दैट। क्योंकि मैं तो जेनजी नहीं हूं टेक्नोलॉजिकली बोला जाए तो, मतलब टेक्निकली, क्योंकि मैं 30 इयर्स ओल्ड का हूं, आई एम 95 बोर्न, और जेनजी मुझे लगता है आफ्टर 97 होते हैं। लेकिन एक चीज मैं रिस्पेक्ट करता हूं जेनजी की, जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, मुझे लगता है जितने भी 90s किड्स है वो उससे रिलेट कर पाएंगे। जब हम बड़े होते थे, हमें हमारे घर वाले बोला करते थे ऐसे उठपटांग सवाल मत करो। जब हम स्कूल में जाते थे प्रिंसिपल्स हमें सवाल नहीं करने देते थे, नहीं करने देते थे ना। हमें हमेशा चुप रहने के लिए कहा जाता था जब भी हम कुछ सवाल करते थे। लेकिन ये जेनजी है ना, इनको मैं सलाम करता हूं। ये घर वाले से भी सवाल करते, ये प्रिंसिपल से भी सवाल करते, ये टीचर से भी सवाल करते, और अब देश के प्रधानमंत्री से भी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं। और बस सवाल ही नहीं कर रहे, खिल्ली उड़ा रहे प्रधानमंत्री की। सो आई सल्यूट द जेनजी फॉर दिस। योर करेज, योर रेजिलियंस is really admirable, really। मैं यहां नहीं बैठ पाता, अगर आप लोग इतने सपोर्ट में नहीं आते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। नहीं, दैट इज रॉन्ग। अगर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं होता तो मैं अकेला इंसान क्या कर लेता। हाँ जी, अरे मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, जैसे आईवी खत्म हो गई मैं यहां पर आ गया। डॉक्टर ने तो कहा था कि जाओ मत, रेस्ट करो। मैं बोला नहीं यार मुझे जाना है।